ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो हम सब को स्वागत करते हैं आज की एकादशी कथा में। मैं आप सब के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा न्यूज़ लेके आया हूँ, और न्यूज़ ये है कि जन्माष्टमी आ रहा है। आप सब शायद बहुत खुश होंगे, और जन्माष्टमी उत्सव हमारे वैष्णव परिवार के लिए, समग्र वैष्णव परिवार के लिए, समग्र ब्रह्मांड के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आनंद देने वाला उत्सव है, बिकॉज ये कृष्ण का बर्थडे है। हम सब बर्थडे मनाते हैं। आजकल मॉडर्न टाइम में बर्थडेज have become really grand। एक बार हमको बुलाया गया था एक बर्थडे अटेंड करने के लिए। बड़ा सा जगह में बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, और बहुत सारे लोग आए थे। बहुत ही पॉश जगह था, वेरी वन ऑफ द बिगेस्ट होटल ऑफ कैलकाटा। एंड सेलिब्रेशन के बाद हमको बहुत सारा गिफ्ट मिला, और हम देख रहे थे कि सबको बड़ा बड़ा चांदी का सिक्का मिल रहा था। उसमें जिसका बर्थडे था उसका नाम लिखा हुआ था, और लिखा हुआ था कि प्लीज ब्लेस हिम, इट्स अ रिक्वेस्ट दैट यू प्रे फॉर हिम, ब्लेस हिम। And it was really very grand। तो ट्रेडिशनली वैदिक सभ्यता से ये बर्थडे जन्मदिन मनाने का प्रथा है, पर मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समाज में ये बहुत ही ग्रैंड और गॉर्जियस हो गया है। पर एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है हर कार्य के पीछे, वो है कार्य का स्पिरिट। कुछ भी हम करते हैं, किसके लिए हम करते हैं, उसको जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है, नहीं तो बहुत झमेला हो सकता है। आप सब ध्यान से सुनिए ये जो कहानी मैं बताने वाला हूं। एक बार एक परिवार इंद्र के, आप सबको इंद्र के बारे में पता है, इंद्र के बहुत बड़े उपासक थे।
और इतना अच्छा उपासना किया, इंद्र बहुत प्रसन्न हो गए। और इंद्र की पत्नी इंद्राणी इंद्र को बोलने लगे कि इतना अच्छा ये परिवार हमारा पूजा अर्चना करता है, इनको तो पृथ्वी में रहने का आवश्यक नहीं है, इनको आप स्वर्ग लेके आइए। और आप सबको पता है, when wife demands something, जब पत्नी कुछ डिमांड करती है तो करना ही पड़ता है। तो होम मिनिस्टर तो इंद्र अपने वाहन ऐरावत को भेजे उस परिवार को लेके आने के लिए। ऐरावत आए, और जब ऐरावत आए पूरा गांव में चहल मच गया कि कोई अलग टाइप का जानवर आया, बहुत बड़ा सुंदर हाथी आया है। सब गांव वाले बोलने लगे क्यों आया है, क्यों आया है, क्यों आया है। और फिर ये व्यक्ति बोलने लग गया कि ये ऐरावत मेरे को स्वर्ग लेके जाने के लिए आया है और सारे लोगों को स्वर्ग लेके जाएगा, सारे मेरे परिवार वालों को। तो गांव के बाकी सारे लोग उस व्यक्ति को आके पूछने लग गए, अरे मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम मेरे को स्वर्ग लेके नहीं जा सकते हो। तो ये व्यक्ति अगर ऐरावत से जाके पूछा, ऐरावत जी बोले कि हाँ जरूर चल सकते हैं, उनको बोलिए कि आपका चरण पकड़ लेने के लिए। तो आप, मैं जब उड़ उड़ के लेके जाऊंगा तो आप मेरा चरण पकड़िए, वो आपका चरण पकड़ेगा, ऐसे पकड़ के जा सकता है। देखते ही देखते पूरा गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए कि हम सब स्वर्ग जाएंगे, हम सब स्वर्ग जाएंगे, हम सब स्वर्ग जाएंगे। तो सबको ये व्यक्ति बोला कि ठीक है, आप उसका पैर पकड़ लीजिए, उसको उसका पैर पकड़ लीजिए, उसको उसका पैर पकड़ लीजिए, और सब ऐसे 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 पैर पकड़ के हम सब स्वर्ग चले जाएंगे। सब लोग बहुत खुश हो गए कि हम सब स्वर्ग जाने वाले हैं। तो फिर फाइनली एवरीवन इज रेडी एंड सीट बेल्ट बांध दिया गया, और ऐरावत के पैर को वो व्यक्ति पकड़ लिया, उसके बाद उसकी पत्नी, उसके बाद अपने बच्चे सब पकड़ लिए, और सब पैर पकड़ पकड़ के बहुत बड़ा लाइन हो गया। सारे जितने सारे गांव के वासी थे सब पैर पकड़ के आ गए, और ऐरावत उड़ने लग गया, और सब उसके साथ बड़ा, सोचिए एक बड़ा हाथी उसके पीछे, सब पूंछ पकड़ के, सब कुछ पैर पकड़ के उड़ रहे हैं। जो अंतिम व्यक्ति था, वो अंतिम व्यक्ति पूछने लग गया, जब वो उड़ने लग गया कि हम सब उड़ रहे हैं, तो क्या सही में ये हाथी सफिशिएंट है, बड़ा है कि हमको लेके जा पाएगा स्वर्गलोक? कितना बड़ा है ये हाथी? मेरे को ये प्रश्न उठ रहा है, मेरे को समझना है ये कितना बड़ा हाथी है। तो जो अंतिम व्यक्ति था उसके ऊपर वाले व्यक्ति को पूछा, वो बोला मेरे को पता नहीं, मैं तो उसका पैर पकड़ा हूं। तो वो वाला दूसरा व्यक्ति को पकड़ा कि ये क्या हाथी लेके जा सकता है, हम क्या जो उड़ रहे हैं, क्या पता बीच में हम गिर जाएंगे, ये क्या हाथी सफिशिएंट है, ये कितना बड़ा है? तो ऊपर वाला व्यक्ति ऊपर वाले से पूछा, और सब पूछ के फाइनली जो व्यक्ति एक्चुअली ऐरावत जी का पैर पकड़ा हुआ था उसको पूछा, और वो इतना गुस्सा हो गया, आप सबको विश्वास नहीं हो रहा है, ऐरावत इतने बड़े हैं। हरे कृष्ण। और जैसे ही ये व्यक्ति चित्कार करके गुस्सा होके बोले ऐरावत इतने बड़े हैं, पूरा गांव के सारे लोग गिर पड़े। तो इस तरह कभी कभी हम बहुत बड़ा आयोजन करते हैं। ये लोगों ने बहुत बड़ा आयोजन किया था, सबको स्वर्ग जाने का था, पर बीच में ये स्वर्ग जाने का चीज भूल गए, और दूसरा प्रश्न इतना महत्वपूर्ण हो गया
कि वो सारा लोगों का पतन हो गया, गिर गया। तो उसी तरह हम जन्मदिन मनाते हैं, बहुत भव्य, ग्रैंड, गॉर्जियस, पर अगर हम भूल जाएंगे कि किस लिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो हमको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, या फिर कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जन्मदिन क्यों मनाना चाहिए किसी व्यक्ति का? जन्मदिन एक अवसर है भगवान कृष्ण को शुक्रिया, धन्यवाद बोलने का कि हे भगवान, आपने इस व्यक्ति को मेरे जीवन में भेजा एज ए गिफ्ट, एक उपहार की तरह, एंड आई एक्सप्रेस माई थैंक्स टू यू। दिस इज द स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेटिंग बर्थडेज। जन्मदिन मनाने का ये नहीं है कि हम केक काट दें और चाकू दिखा के और किसी को केक दे दें और कुछ गिफ्ट दे दें। द स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेटिंग बर्थडेज is to express our gratitude to Krishna for giving the gift of the person's association. ये वो व्यक्ति का संग प्राप्त करने का जो उपहार हमको भगवान ने दिया है, उस उपहार को धन्यवाद बनाने के लिए हमको बर्थडे मनाना चाहिए। So birthday is celebrating birthdays is a very, very, very deep and most amazing thing. It's fun, ये बहुत आनंद है, उत्सव है, पर हमको समझना चाहिए क्यों हम बर्थडे मना रहे हैं। To help, to tell Krishna that, oh, thank you Krishna for giving me such a wonderful father. Thank you Krishna for giving me such a wonderful mother, such a wonderful wife, husband, children, teachers, Gurudev. This is the spirit of celebrating birthdays. And जन्माष्टमी, ये जो जन्माष्टमी है, ये भगवान कृष्ण की बर्थडे है, एंड इसको भी हमको इसी मनोवृत्ति से, मनोभाव से मनाना चाहिए। मनोवृत्ति होना चाहिए भगवान को धन्यवाद देने का, क्योंकि जन्माष्टमी वो दिन है जिस दिन भगवान इस पृथ्वी में अवतरण किए, पृथ्वी पर, और उस उपहार को, भगवान के आने का जो उपहार है, उसको धन्यवाद बोलने के लिए हम जन्माष्टमी मनाते हैं कि वो कृष्ण, थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। क्यों? ऐसा क्या बड़ा काम भगवान ने कर दिया इधर आके? और क्यों? व्हाट इज द गिफ्ट जो भगवान लेके आते हैं जब आते हैं? भगवान बताते हैं भगवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जैसे जैसे धर्म की ग्लानि होता है और अधर्म बढ़ने लगता है, अधर्म को नाश करने के लिए और धर्म को स्थापना करने के लिए मैं आता हूं। पर हम देखते हैं धर्म की स्थापना तो देवता लोग भी कर सकते हैं, शिव जी भी कर सकते हैं, ब्रह्मा भी कर सकते हैं, और अधर्म का नाश भगवान की प्रकृति, दुर्गा देवी, शी इज मोर पावरफुल, शी इज एक्सट्रीमली पावरफुल। तो भगवान को ये सब करने के लिए आने का इतना आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी भगवान आते हैं, और भगवान जब आते हैं उनका प्रमुख जो उपहार वो लेके आते हैं वो अत्यंत रहस्यमय है और गुह्य है। भगवान जब आते हैं धर्म को स्थापना करने के लिए, वो भगवान का आने का सेकेंडरी रीजन है। ये भगवान का आने का
प्रमुख कारण नहीं है, ये गौण्य कारण है, सेकेंडरी रीजन। तो क्यों भगवान आते हैं? ये श्रीमद् भागवत से हमको इंफॉर्मेशन मिलता है। हम देखते हैं कि कलयुग में द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कलयुगा जो शास्त्र बताता है, जिससे पता चलता है कि हम कलयुग में हैं, इज प्रजल्पा, गॉसिप। हम बात करते हैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर, एंड एस्पेशली सेंसेशनल टॉपिक के ऊपर। यस, है कि नहीं? न्यूज पेपर, सुबह उठते ही हर व्यक्ति क्या सोचता है? चाय कहाँ है, न्यूज़पेपर कहाँ है। न्यूज़पेपर में क्या रहता है? ऑल सेंसेशनल गॉसिप। कौन सा एक्ट्रेस कौन सा कपड़ा पहन के कौन से टीवी शो में किस तरह आए। मैं कपड़ा पहनता हूं तो नो वन इवन केयर्स, बट सम फेवरेट एक्ट्रेस वियर्स, इट बिकम्स ए न्यूज। कहां पे मर्डर हो रहा है, कहां पे चोरी हुआ, कौन से प्राइम मिनिस्टर ने किस चीफ मिनिस्टर को क्या बोला, और किस तरह कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने किस तरह प्राइम मिनिस्टर को गाली मारा। यस, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, वायलेंस, मर्डर, anything of this creates sensation and people start speaking. हम देखे हैं कि हम जब बचपन में स्कूल जाते थे तो क्रिकेट मैच होता था। एक क्रिकेट मैच के 4 दिन तक उसके ऊपर आलोचना होता था, द इनसाइड स्टोरी ऑफ ए क्रिकेट मैच। कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था मेरे क्लासमेट दोस्तों के बीच में कि सचिन ने ऐसे किया, इस तरह मारा, और राहुल द्रविड़ ने ऐसे किया, सौरभ गांगुली ने ऐसे किया, एंड सो मच ऑफ टाइम इज स्पेंट इन जस्ट गॉसिपिंग हाउ द क्रिकेट मैच वेंट। सिमिलरली मूवीज, सो मच ऑफ गॉसिप अबाउट मूवीज। कुछ भी होता है, कलियुगा इज फिल्ड विथ गॉसिप। सुमंद मतयो, भागवत में आता है श्लोक शब्द, सुमंद मतयो, लॉट ऑफ गॉसिप। एंड बाय विज्ञान हम सबको सहायक बना है कि किस तरह गॉसिप करें। पहले लोगों का प्रजल्प या गॉसिप एक गांव में सीमित रहता था, पर अभी इंटरनेट आ गया है। अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के, मेक्सिको के सबसे छोटा गांव में कौन सा स्कैंडल हो रहा है, वो बंगाल के एक छोटे से गांव वाले को भी पता है। न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र के सबसे छोटे किसान को भी पता है, एंड ही इज गॉसिपिंग। आधुनिक जमाने में विज्ञान हैज क्रिएटेड जाल, इसलिए हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वेब बोलते हैं, वेब मतलब जाल। जाल मतलब किसका जाल? ये जाल है गॉसिप, प्रजल्पा का जाल। And everyone is just immersed. And ladies in household work, महिलाएं
पहले महिलाओं को बहुत कार्य रहता था घर में. Now just switch one button, clothes are washed. Switch another button, food is ready. And switch another button, food is cut and vegetables are cut. तो विज्ञान अत्यंत सहायक हमारा बन रहा है, हमारे सारे घर के कामों का, बाहर के कामों का बहुत आसान करने के लिए, ताकि हमारा और समय बचे और उस समय में हम और अच्छा प्रजल्प और गॉसिप कर पाए, so that we can do more sensational gossip. और लोग बोलते हैं कि स्वामी जी कहाँ है हमारे पास समय भगवान की भक्ति करने का, because entire time goes in gossip. और परिवार वर्गों में कौन किसको क्या बोला, उन्होंने क्या किया, वो मेरे को क्या बोला, जस्ट तो ये कलयुग का उपहार है. और भगवान को ये पूरी पता है कि कलयुग वासियों का मेंटालिटी क्या होगा और उनका लाइफस्टाइल क्या होगा. और इसीलिए भगवान जो सबसे अनोखा उपहार लेके आए हैं, जो भागवत में बताया जा रहा है, कि वो है हमको सही गॉसिप करने का मौका देने का. भागवत में जब सुखदेव गोस्वामी नवम स्कंद में, दसम स्कंद में प्रवेश करने से पहले भगवान की लीलाओं को कीर्तन बताने से पहले सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में, नवम स्कंद में 26वें अध्याय में, अंतिम अध्याय में एक श्लोक से बताते हैं कि क्यों भगवान अवतरण करते हैं. सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक बताते हैं. कलौ जनिष्यमाणानां दुःख शोक तमोनुदम. कलौ जनिष्यमानानां, कलयुग में ये जानते हुए, जनिष्यमानानां, क्या जानते हुए, कि कलयुग वासी गॉसिप से बहुत आसक्त हैं. प्रजल्प करने में उनको बहुत मजा आएगा, सब जगह प्रजल्प चलेगा कलयुग में, ये जानते हुए दुख शोक तमोनुदम. और कलयुग के गॉसिप से लोगों को केवल दुख मिलेगा और शोक मिलेगा. दुख मतलब बहुत बहुत ज्यादा कष्ट, और शोक मतलब विलाप. हम देखते हैं ये कि व्यक्ति बहुत सारा सीरियल्स देखता है जहां पे इसका मर्डर हो रहा है, उसका मर्डर हो रहा है, और ये चोरी हो रहा है, वो चोरी हो रहा है, और इतना सारा नकारात्मक चीजें उसके सर में आता है कि वो उसी चीज को अपने घर वालों में अप्लाई कर लेता है. करेक्ट? So many serials speak so much of violence, so much of, and it creates really sensation. बहू ने ननद को क्या बोला, कहानी घर घर की. और फिर बहू रानी देखती है, और बहू रानी भी सोचती है, इस बार मेरे ननद को आने दीजिए, एग्जैक्टली यही फॉलो करूंगी मैं. एंड देन देयर इज chaos in the family. घर में समस्या. तो भगवान को यह पता है कि कलयुग, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान को पता है कि कलयुग वासी प्रजल्प करने में बहुत आग्रही, उत्साही रहेंगे. हर समय अलग अलग चीजों के बारे में प्रजल्प करेंगे, गॉसिप करेंगे, गपसप करेंगे. जनिष्यमाणानां दुख शोक, और केवल उनको दुख शोक मिलेगा. और नुदम, उस दुख शोक को कम करने के लिए अनुग्रहाय भक्तानाम, अनुग्रह, भगवान का बहुत बड़ा कृपा करुणा लेके भगवान सुपुण्यम
व्यतनोद यशः। भगवान कृष्ण आएंगे, अपने यश को, कीर्ति को इस पृथ्वी में फैलाएंगे, ताकि उस कीर्ति का गान करते हुए बाकी सारे प्रजल्प करने वाले व्यक्तियों को अपॉर्चुनिटी मिले कि भगवान के बारे में प्रजल्प करें, भगवान के बारे में गॉसिप करें। और हम देखते हैं भगवान जब आते हैं क्या क्या नहीं करते हैं। कोई भी मंडेन भौतिक न्यूज़पेपर, हर कोई चाहता है कि कुछ सेंसेशनल न्यूज़ बने। और कब न्यूज़ बनता है? जहां पे चोरी होता है। यस, करेक्ट। आप न्यूज़पेपर कल थोड़ा चेक कीजिए। फर्स्ट न्यूज़ कम्स इज कहां पे डाकू और चोरी हुआ। तो भगवान बचपन से चोरी करने लग जाते हैं, सो दैट वी गेट अपॉर्चुनिटी टू डू चर्चा। पता है ऐसे भगवान ने चोरी किया, ऐसा ऐसा किया। एंड दैट टू जस्ट इमेजिन, किसी का लॉकेट चोरी किया तो ठीक है, किसी का माखन चोरी किया ठीक है, भगवान ने तरुणी स्त्रियों का कपड़ा चोरी किया। जस्ट इमेजिन, व्हाट ए सेंसेशन। और भगवान, और कभी कभी कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, जैसे अभी ओलंपिक्स चल रहा है एंड वेट लिफ्टिंग हैज बिकम ए न्यूज, व्हाट्सएप स्टेटस में हम देखते रहते हैं, दिस लेडी हैज बिकम वेट लिफ्टिंग चैंपियन, ब्रोंज मेडल, सेंसेशनल न्यूज, एंड पीपल आर गॉसिपिंग, क्या किया, वाह 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 वाह। एंड भगवान आते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, गोवर्धन लीला, सेंसेशनल न्यूज। Who can be much more better weightlifter? I think entire gold medals, all the gold medals जितना ओलंपिक्स में है, सब कुछ को भगवान को देना चाहिए ओलंपिक्स उठाने, गोवर्धन उठाने के लिए। करेक्ट? सेंसेशनल न्यूज। कोई छोटा सा 7 साल का बालक गोवर्धन पर्वत को 7 दिन पकड़ के रखा। आज के डेट में वो 21 किलोमीटर है, उस समय तो और भी बड़ा था। सेंसेशन। नेक्स्ट सेंसेशन होता है, कोई अगर किसी की पत्नी के साथ फोटो खींचता है या किसी और की पत्नी के साथ डेटिंग में चला जाता है। सेंसेशन। यस, न्यूज में आता है कि this husband of this and so is spotted with this girl. I think there is some affair going on. Yes, I think शायद डिवोर्स होने वाला है, किसी को बताना नहीं। करेक्ट? सेंसेशन। एंड भगवान अपने नित्य संगिनी गोपियों को लेके आते हैं। भगवान खुद विस्तार करते हैं, उनके साथ शादी करते हैं दूसरे स्वरूप में, और उनके साथ नृत्य करते हैं टू क्रिएट दैट सेंसेशन ऑफ रास लीला। कैन यू इमेजिन व्हाट ए न्यूज? समवन इज डांसिंग, कोई नृत्य कर रहा है किसी और पत्नी के साथ रात में। कितना बड़ा, अगर ऐसे कोई होता है इस दुनिया में, सोचिए कितना बड़ा न्यूज होगा ये। हाँ? एंड देन मर्डर। मर्डर इज सच ए सेंसेशनल थिंग। एंड भगवान अपने ही मामा को मारते हैं, मर्डर करते हैं। जस्ट इमेजिन, कोई अगर अपने मामा को मारता है, मर्डर करता है, और वो भी छोटा सा बालक, जुवेनाइल क्राइम, चाइल्ड क्राइम। रिसेंटली हम आज ही सुबह व्हाट्सएप पढ़े कि एक छोटा बालक सुसाइड किया। कितना बड़ा न्यूज हो गया। तो सोचिए, भगवान का उम्र था 11 साल, 11 साल का एक बालक अपने मामा का हत्या कर दिया। न्यूज। तो भगवान आते हैं टू क्रिएट सेंसेशन ऑफ मर्डर। एंड इमेजिन
Next sensation is house, property. What house भगवान ने क्रिएट किया? कैन यू इमेजिन? लोग जाते हैं सुंदरवन में बोट हाउस में रहने के लिए, इतना इतना पैसा देके एक नदी के बीच में रहने के लिए, या फिर क्रूज में रहने के लिए। भगवान ने अपना एक सिटी बना दिया समुद्र के बीच में रहने का। सोचिए, व्हाट ए सेंसेशन। द्वारका। और दूसरा है किडनैप। यस, आई एम जस्ट टेलिंग, न्यूज़पेपर में क्या क्या आर्टिकल्स आता है। किडनैप। एंड आप छोटे बच्चे को किडनैप करेंगे, कुछ रैंसम मांगेंगे, लौटाऊंगा नहीं, या फिर कोई प्लेन को हाईजैक करेंगे, न्यूज़ बनता है। किसी की पत्नी, होने वाली पत्नी, शादी के दिन ही उसको हाईजैक करना, जस्ट इमेजिन। हैं? मान लीजिए आपका कुछ हमारे डिवोटीज सब शादी करने वाले हैं, तो दे कैन रिलेट। इमेजिन, कभी आजकल शादी करना इट्स अ टफ जॉब, बिकॉज यू हैव टू मैच द कुंडली, और सब कुछ मैच होना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, सब मैच हो रहा है, बातचीत होता है, सो मेनी राउंड्स ऑफ टॉक्स। बातचीत होने के बाद सब फिक्स हो गया, एंगेजमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, कुंडली मैच हो गया, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज फाइन, एंड यू आर दूल्हा पूरा अच्छे से सज धज के दुल्हन के घर जाता है। और जब दुल्हन के घर पहुंचता है, दुल्हन को कोई और लेके चला जाता है उसके आंखों के सामने। 1 साल का इतना परिश्रम, इतना मैचिंग करने का, सब पानी फिर जाता है। जस्ट इमेजिन, व्हाट ए फ्रस्ट्रेशन। एंड कितना बड़ा न्यूज बनेगा। शादी के दिन दूल्हा के आंखों के सामने दुल्हन को किया गया हाईजैक, किडनैप। भगवान ने रुक्मिणी जी को किडनैप किया। जस्ट इमेजिन, व्हाट ए सेंसेशनल न्यूज। And what a sensational news. Someone marries one, then it's एक शादी करने के बाद अगर कोई 2 शादी कर लेता है। I know one person in our family जिनके 2 पत्नियां थी। हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा संबंध था, but that was such a sensational news in our entire family. एंड भगवान ने 16,108 पत्नियां थे। जस्ट इमेजिन हाउ मच सेंसेशनल न्यूज इट इज। जस्ट इमेजिन। एंड पॉलिटिक्स, दिस इज द एपिटोम ऑफ सेंसेशनल न्यूज। एंड भगवान ने जो पॉलिटिक्स किया कुरुक्षेत्र में, शायद ही कोई पॉलिटिशियन उसके बराबर कर सकता है। जयद्रथ को मारने में, कर्ण को मारने में, द्रोणाचार्य को मारने में, भीष्म को मारने में। पहले तो भगवान सारे महारथियों को पांडव के ऑपोजिट साइड में बिठाया। एक्चुअली भगवान अगर चाहते, सबको, भीष्म खुद चाहते थे कि वो पांडव के साथ लड़ें, पर भगवान ने बोला विरुद्ध में लड़िए, तब तो सेंसेशन क्रिएट होगा। तो श्रीखंडी को रखा, भीष्म को मारा, और कर्ण को मारा गलत तरीके से, जयद्रथ को मारा सूर्य को छुपा के, दुर्योधन को मारा पूरी गलत तरीके से। The politics that Krishna did is simply amazing. And अपनी बहन की शादी अर्जुन को सन्यासी का रूप देके बहन को फरार करवा दिया अपने दोस्त के साथ। जस्ट इमेजिन व्हाट ए सेंसेशनल न्यूज इट वुड बी।
हाँ, सन्यासी ने किसी के घर में जाके बेटी को लेके फरार हो गया। जस्ट इमेजिन व्हाट ए सेंसेशनल न्यूज इट वुड बी। भगवान खुद प्लान बनाए कि अर्जुन तुम सन्यासी के रूप में आना और सुभद्रा को चोरी करके लेके चला जाना, और ये तो मेरा किडनैप से भी ज्यादा आनंदमय होगा। वाह वाह, करो करो। तो भगवान ने अपने जीवन जो भी इधर लीला काल लीला रचाए 125 साल के लिए, भगवान ने पूरा सेंसेशनल न्यूज क्रिएट किया। कलौ जनिष्यमाणायाम, क्योंकि भगवान को पता था कि कलयुग मतलब एज ऑफ गॉसिप, एंड मेरे को, एंड गॉसिप मीन्स मर्डर, गॉसिप मीन्स वायलेंस, गॉसिप मीन्स पॉलिटिक्स, गॉसिप मीन्स किडनैप। एंड भगवान ने ये सारे चीज किया, पर अंतर यह है कि प्लेन हाईजैक, बच्चे का हाईजैक के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर केवल नकारात्मक शक्ति संचारित होता है, नेगेटिव एनर्जी। पर जब हम कृष्ण का, रुक्मिणी जी का हाईजैक का वर्णन सुनते हैं, हमारे अंदर भक्ति और प्रेम जागृत होता है, ना कि खाली कृष्ण के प्रति, सारे जनता के प्रति। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंसेशन ऑफ hearing pastimes of Krishna and the sensation of hearing the time pass of this world. हम सब टाइम पास कर रहे हैं, and gossip is sign of time pass. बट अगर हम भगवान की पास टाइम लीलाओं को अच्छे से सुनेंगे, श्रवण करेंगे, और वो भी कुछ कम सेंसेशन नहीं है, तो उस सेंसेशन को अगर हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो हमारे अंदर भगवान के प्रति भक्ति और सारे जीव राशियों के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। और इसीलिए भगवान अवतरण करते हैं, और इसीलिए हमको जन्माष्टमी का उत्सव मनाना चाहिए। जन्माष्टमी एक प्रयास है भगवान की बारे में गॉसिप इंड्यूस करना, भगवान के बारे में गॉसिप करने के लिए लोगों को प्रेरणा देना। जो लोग इस भौतिक नकारात्मक गॉसिप में फंसे हुए हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड भगवान के बारे में गॉसिप करने का सुजोग लेके आता है जन्माष्टमी उत्सव। और जब हम इस स्पिरिट, ये जो रीजन, ये जो रहस्यमय कारण को समझेंगे, तब हम सही में जन्माष्टमी उत्सव को सही तरह मना पाएंगे। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण स्वयं अवतरण किए थे, और भगवान की अर्च विग्रह भगवान से भिन्न अभिन्न है। हमको समझना चाहिए श्री श्री राधा रमण, श्री श्री राधा गोविंद भगवान कृष्ण से अभिन्न है, भगवान है। भगवान और भगवान की अर्च विग्रह में कोई अंतर नहीं है। और जब हम भगवान की अर्च विग्रहों का सेवा करते हैं, उत्सव मनाते हैं, और भगवान की यश कीर्ति का, सेंसेशन का, सेंसेशनल पास टाइम्स और लीलाओं को डिस्कस करते हैं, और दूसरों को सुनाते हैं, और दूसरों को सुनाने का सुजोग, वर्णन करने का सुजोग देते हैं, we are doing the greatest welfare work for the entire society.
पूरा समाज के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण समाज सेवा है। वैदिक वेद में एक सुंदर सा श्लोक है जो आप सुन के अत्यंत हैरान होंगे समाज सेवा के बारे में। लोग हमेशा हमको बताते हैं, पूछते हैं कि इस्कॉन में इतना भव्य रूप से जन्माष्टमी होता है, इतना सारा विग्रहों की भगवान की पूजा अर्चना होता है, भगवान को इतना खिलाया जाता है, नहलाया जाता है, क्यों हम उस लक्ष्मी को, उस पैसा को, उस उपहार को समाज सेवा में ना लगा दें? ऐसे प्रश्न पूछते हैं। पर वैदिक ग्रंथों के अनुसार ये श्लोक इसका उत्तर है। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य, प्रयाग गंगो दक कल्पवासः, यज्ञायुतं मेरु सुवर्ण दानम, गोविंद कीर्ते न समम सताम से। ध्यान से सुनिए श्लोक। गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्य। कोई अगर जनरली बताया जाता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो हमको गोदान करना चाहिए। आते हैं इधर हमारे गौशाला में गोदान करने के लिए, गोदान करना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए, गरीबों को खिलाना चाहिए। अगर हम कोटि गोदान करते हैं और कोटि गरीब को खिलाते हैं ग्रहण में, या फिर प्रयाग या गंगा के तट पे एक कल्प मतलब 1000 दिव्य युग, एक दिव्य युग मतलब सत्य द्वापर त्रेता कली, 4 को मिला के एक दिव्य युग बताया जाता है, जो 43 लाख साल है। 43 लाख साल इंटू 1000 एक कल्प होता है। और अगर एक कल्प तक कोई कोटि कोटि परिमाण में अन्न दान करता है, या गाय दान करता है, या फिर सुवर्ण गोल्ड मेरू के समान, मेरू पर्वत, मेरू एक पर्वत है, गोल्डन पर्वत, उसके समान कोई अगर धन उपार्जन करके समाज की सेवा करता है, गोविंद कीर्ति न समम सताम से। पर कोई अगर गोविंद कीर्ति करता है, भगवान गोविंद कृष्ण की कीर्ति में सहायक बनता है, उनकी यश को सारे और चारे ओर इस दुनिया में फैलाने में सहायक बनता है, तो ये सारा जो दान है, इसका अगर एक कोटि भी भाग करेंगे तो समान नहीं होगा। कोटि कोटि अन्नदान, कोटि कोटि गायों का दान, कोटि कोटि जन्म तक हम गंगा के तट पे तपस्या करें, समाज की सेवा करें, पर अगर हम कुछ क्षण के लिए भगवान गोविंद की कीर्ति को किसी और व्यक्ति को बताते हैं, तो वो जो हमको फल मिलेगा वो इस सारे कोटि कोटि समाज सेवा के एक कोटि अंश के भी समान नहीं है। मतलब बिल्कुल समान नहीं है। क्यों? हमको समझना चाहिए कि कृष्ण सबको मेंटेन कर रहे हैं, भगवान सब कुछ कर रहे हैं, हमको किसी को खिलाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान सबको खिला रहे हैं और भगवान के पास शक्ति है सबको खिलाने का। ये तो हमारा अहंकार है जो हम सोचते हैं कि मैंने उसको खिलाया, मैंने वो सेवा किया, मैंने ये किया। एक्चुअली भगवान सब कुछ कर रहे हैं और भगवान को छोड़ के सारे जीवात्मा इस भौतिक जगत में आके दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। अगर कोई अपना पिता को छोड़ के कहीं भटक गया है बच्चा,
तो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है उस बच्चे को खिलाना, बहुत महत्वपूर्ण है, कपड़ा देना महत्वपूर्ण है, पर सबसे महत्वपूर्ण सेवा है उस बच्चे को अपने पिता के पास वापस भेज देना। और जन्माष्टमी महोत्सव पालन करके, जन्माष्टमी महोत्सव में योगदान करके, जन्माष्टमी महोत्सव को अच्छे से पालन करने के लिए हम जब कुछ योगदान करते हैं, वो प्राण से हो, हमारे शरीर से हो, या फिर हमारे धनराशि से हो, तो हम गोविंद कीर्ति को बढ़ाने में सहायक बनते हैं और लोगों को गोविंद के बारे में चर्चा करने का, गॉसिप करने का मौका देते हैं। और जितना लोग भगवान के बारे में गॉसिप करेंगे, उतना उनका जीवन का जितना सारा दुख, शोक, तमोनुदम, ये भागवत सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, दुख शोक तमोनुदम कलौ जनिष्यमाना नाम। कलयुग में लोग गॉसिप करेंगे, पर भगवान गॉसिप करवाने के लिए लोगों को आए हैं। पर भगवान के बारे में जब गॉसिप करते हैं, दुख शोक तमोनुदम, नुदम मतलब जीरो, शेष, समाप्त। अगर हम चाहते हैं कि पूरी तरह से कोई भी समाज सेवी गारंटी नहीं दे सकता है कि वो समाज से दुख को मिटा सकता है, पर हम देखते हैं, हम इतना साल से प्रचार कर रहे हैं, देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद फैल जाता है। तो हम सब अगर लोगों को आनंदित देखना चाहते हैं, हमारे परिवार वर्गों को आनंदित देखना चाहते हैं, सही में अगर हमारे अंदर समाज सेवा का भाव है, तो हमको कोशिश करना चाहिए जन्माष्टमी महोत्सव को अच्छे से, भव्य से मना के, केवल जन्माष्टमी नहीं, सारे जितने सारे उत्सव हैं, भगवान की कथा, भगवान के बारे में चर्चा को सारे विश्ववासियों को डिस्कस करने के लिए, चर्चा करने के लिए मौका दें। तो जन्माष्टमी एक सुजोग है हमको भगवान के बारे में गॉसिप करने के लिए, और दूसरों को एक सुजोग देने के लिए, ताकि वो भी भगवान के बारे में गॉसिप करें, और उससे उनके हृदय में प्रेम जागृत होगा, और उस प्रेम जागृत होगा तो उनका दुख शोक सब चला जाएगा, और जीवन के अंत में सारे जीव राशि भगवान के धाम वापस जाएंगे। So this is the greatest service we can render to the entire world by giving an opportunity to people in general to discuss about Krishna. भगवान ने सारे लीलाओं को करके गए हैं, पर उस लीलाओं को अगर हम ड्रामा के माध्यम से, उत्सव के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, डांस नृत्य के माध्यम से, भजन के माध्यम से, या फिर कोई भी सेंसेशन के माध्यम से, ब्रज वाइब्स के द्वारा हम अगर अच्छे से, या फिर भोग बना के, अभिषेक करवा के, कीर्तन करवा के, या फिर ये सब अच्छे से हो, इसके लिए धनराशि प्रदान करके, साल भर भगवान की गुण कीर्तन होने के लिए हम अगर कुछ धनराशि प्रदान करते हैं, या फिर हम योगदान करते हैं, हम खुद प्रचार करते हैं भगवान के बारे में, ये सारा प्रक्रिया जो है, यही है जन्माष्टमी। दिस इज द स्पिरिट ऑफ जन्माष्टमी, टू इंस्पायर अस, टू हमको प्रेरणा देने के लिए
कि हम साल भर भगवान की कीर्ति को फैलाएं और भगवान की कीर्ति को श्रवण करें और दूसरों को श्रवण करने का मौका प्रदान करें। This is Janmashtami Utsav is an opportunity to inspire us to spread the glories of Krishna, to help people to learn about Krishna, discuss about Krishna, think about Krishna, meditate about Krishna, spend some of their hard-earned money for Krishna, give some charity for Krishna, do some cooking for Krishna, dance for Krishna, so that साल भर यही चीज हम कर पाए। तो दिस इज द रीजन, यही कारण है जन्माष्टमी उत्सव पालन करने का। और भगवान कृष्ण को उद्धव जी, जब भगवान ये हम डिस्कस करेंगे अंत में। कृष्ण जब इस धरा से, पृथ्वी से निकलने का सारा कार्यक्रम बनाने लग जाते हैं तो किसी को पता नहीं चलता है, पर उद्धव, क्योंकि भगवान के अत्यंत प्रिय सखा हैं, उनको पता चल जाता है। और उद्धव जी को कृष्ण बुलाते हैं और बोलते हैं कि मैं अभी मेरा अंत्य लीला करने वाला हूं और मेरे सारे जो लीलाएं हैं सबको समाप्त करके वापस जाने वाला हूं, पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण सेवा देने वाला हूं। मेरे को बद्री का आश्रम जाना था, बद्री का आश्रम के ऋषियों से मिल के उनको मेरे बारे में ज्ञान और भक्ति को प्रदान करना था। कैसे भक्ति किया जाए, मैं कौन हूं उसके बारे में बताना था, पर मैं चाहता हूं कि आप जाके उसको बताइए और मैं मेरे बारे में अभी आपको बताऊंगा। और जब भगवान अर्जुन को अपने बारे में बताते हैं तो वो भगवत गीता कहलाता है, पर भगवान जब अपने सखा उद्धव जी को भागवत में अपने बारे में बताते हैं उसको उद्धव गीता बताया जाता है। और उद्धव गीता में भगवान विस्तार रूप से उद्धव जी को अपने बारे में बताए हैं और उद्धव जी अनेक अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं। उसमें से एक प्रश्न उद्धव जी पूछते हैं कि हे भगवान, आपका जो इतने सारे उत्सव है, विग्रहों का उत्सव है, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, जितने सारे उत्सव हैं, कथा है, ये सब करने का क्या फल है, आप बताइए मेरे को। तो कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं, पूजादिनम प्रवाहरतम महापर्वस्वथान्वहम क्षेत्रपाणपुरग्रामं दत्त्वा मत साष्टिणं यत्। तो भगवान उद्धव जी को बताते हैं कि पूजा दिनाम, मेरे पूजा के लिए, अनुदिना मतलब मेरे हर दिन की पूजा के लिए, या फिर कुछ विशेष अवसर में मेरे पूजा के लिए, प्रवाह अर्थम, प्रवाह मतलब मेरा पूजा अच्छे से हो, मेरा जो सेवा अच्छे से हो, या फिर मेरा जो प्रचार कार्य है वो अच्छे से हो, प्रवाह मतलब अच्छे से हो। महापर्वसु, और मेरे जो महापर्व है जैसे जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, अथान्वहम, अगर उसको अच्छे से पालन करता है, किस तरह, क्षेत्र अपान पूरा ग्राम, कोई अगर अपना स्थान देके, जैसे हम कभी कभी जन्माष्टमी मनाते हैं तो कोई व्यक्ति अपना घर दे देता है, अपना बड़ा सा बंगलो दे देता है, हॉल देता है, क्षेत्र दान करके, आपन दान करके, मतलब कोई धनराशि देता है कि ये हम दान कर रहे हैं ताकि भगवान की सेवा हो सके। पूरा ग्रामम,
या फिर कोई सारे ग्राम में भगवान की प्रसाद का वितरण करे, भगवान का कथा करने का सुजोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए। दत्वा जो भी ये करता है, जो भी इस तरह का उत्सव में मेरे उत्सव में शामिल होता है किसी भी तरीके से, मत सार्षिणम तयत, मृत्यु के बाद वो मेरे पास आता है और मेरे प्रेममय सेवा में, सार्ष्टि मेरे प्रेममय सेवा में वो आ जाता है और भगवत धाम, वृंदावन धाम, वैकुंठ धाम में प्रवेश करता है। तो ये कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं एकादश स्कंद में। तो जन्माष्टमी हम मना रहे हैं ताकि हम ये जो सुजोग है सबको दे पाए। This opportunity to go back to Godhead, this opportunity to reunite with Krishna, this opportunity to reconnect with Krishna, and this opportunity to re-establish our lost relationship with Krishna. And this Janmashtami is an opportunity. तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सब कोई इस उत्सव में ध्यानपूर्वक, प्रेरणा, खूब अत्यंत प्रेरणा के साथ, उत्साह के साथ इसमें सम्मिलित हुई। और ना कि केवल जन्माष्टमी, साल भर की जितने सारे भगवान की कथाएं हैं, एकादशी कथा है, दीपदान है, कार्तिक उत्सव है, रामनवमी है, गौर पूर्णिमा है, ये सारे उत्सव में उत्साह के साथ सम्मिलित होने का संकल्प हमको इस जन्माष्टमी में लेना चाहिए कि हे भगवान, मेरे को आप प्रेरणा दीजिए कि किस तरह में आपके बारे में सुनूं, ज़्यादा ज़्यादा सुनूं, ज़्यादा ज़्यादा बोलूं आपके बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में सेवा करूं। मैं जो धनराशि जो उत्पन्न कर रहा हूँ मेरे कर्म के वजह से, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके सेवा में नियुक्त करूँ। तो ये सारा मैं हमको जन्माष्टमी में संकल्प लेना चाहिए और हमको खुद करना चाहिए, तो दूसरे लोगों को ये प्रेरणा देना चाहिए। इससे भगवान खुद प्रॉमिस कर रहे हैं, उद्धव जी से बता रहे हैं इधर उद्धव गीत में एकादश स्कंद जो श्लोक हमने पढ़ा अभी, कि कोई भी व्यक्ति ये करता है, महापर्वसु, मेरे पर्व को अच्छे तरीके से मनाने का सहायक बनता है, उसको मैं मेरे धाम में जरूर बुला लूँगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव के, श्री श्री राधा रमण भगवान के जय। श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।